हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 में आवेशों के निकाय के कारण विभव प्राप्त करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम लोग आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सभी वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हम सिंपल भाषा में किसी व्यंजक को प्राप्त करते हैं। यानी जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं एकदम सिंपल से, ठीक है, कोई ना भी पढ़ा होगा, जो पहली बार पढ़ रहा होगा, फिजिक्स ना भी जानता होगा, वो भी सीख जाएगा। और लास्ट में हम वो पॉइंट और वो फार्मूले बताते हैं जो आपको कंपटीशन में हेल्प करेंगे। जैसे आप इंटर के बाद बीटेक की या नीट की, ठीक है, किसी की प्रिपरेशन करेंगे तो इसके साथ साथ हम वो भी बताते चलते हैं। ठीक है, लास्ट में। तो ठीक है, मिस मत करना कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आवेशों का निकाय का मतलब होता है आवेशों का समूह, ऐसा प्लेन जहां पर बहुत सारे आवेश हों और उन सभी आवेशों के कारण किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए Q4 यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, Q4, कोई यहाँ पर मान लीजिए है Q5, ठीक है। बहुत अलग अलग दूरी पर हैं। ठीक है, ये पता नहीं इनकी दूरी क्या है। ठीक है, और ये भी पता नहीं है ये एक दूसरे से सिमिलर दूर पे हैं या कितनी दूर पे हैं। बस ये पता है कि ये इस प्लेन पर ये बहुत सारे आवेश हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आवेश होंगे। मान लीजिए जनरली ये Qn आवेश होंगे। ठीक है, तो कोई एक पार्टिकुलर बिंदु ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये बिंदु मान लीजिए हमने P मान लिया। ठीक है, तो फिर जब भी हम विभव प्राप्त करते हैं तो विभव का एक जनरल फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। V इट इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। हमें विभव में क्या क्या फाइंड आउट होना चाहिए। सबसे पहले तो आवेश होना चाहिए और दूरी भी होना चाहिए। जिस आवेश से हमें विभव प्राप्त करना है उसके वहां से उस बिंदु तक दूरी प्राप्त करना है जहां पर हमें विभव प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम एक दूरी लेते हैं और इसका स्थित सदिश यानी इसकी दूरी जो है उसको हम मान लेते हैं ये R1 है। ठीक है, सेम इसी प्रकार Q2 चार्ज के लिए हम मान लेते हैं ये है R2। ठीक है, तो Q3 के लिए हम मान लेते हैं ये है R3, Q4 के लिए मान लेते हैं हम ये है R4। ठीक है, इसी तरह Q5 के लिए हम मान लेते हैं R5। इसी तरह Q6, Q7, Q8 डॉट डॉट बहुत सारे होंगे, तो हमने जनरली मान लिया कि ये n तक हो सकते हैं, तो हमने Rn ले लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और हमारी किताब में R1P भी लिखा है। ये R1P इसका मतलब होता है Q1 चार्ज के कारण बिंदु P से Q1 की दूरी। ठीक है, इसी तरह R2P, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, R1, R2, R3 आप मान सकते हो या R2P, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि Q2 चार्ज से P तक की दूरी है। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है ये। ठीक, तो जनरली आप R1, R2, R3, R4, Rn ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ लिखेंगे। माना आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश, ठीक है, का ऐसा निकाय है, ठीक है, का ऐसा निकाय है जिनके ऐसा निकाय है जिनके किसी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः दूरियां कैसी हैं, ये R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। ठीक, इतना आप लिखना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण वैद्युत विभव लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए Q1 चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव जो है वो V1 है। ठीक है, लिखेंगे V1 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 Q अपान R1। ठीक है, चार्ज हमने Q1 लिया तो फिर दूरी हम लेंगे कैसा R1, यानी Q1 से P तक की दूरी। सेम इसी प्रकार Q2 चार्ज के कारण तो हम लिखेंगे V2 इट इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2। सेम इसी प्रकार V3 के कारण 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3। सेम इसी प्रकार V4 और V5 V6 ऐसे लिखेंगे क्रमशः V4 चार्ज के कारण Q4 चार्ज के कारण, Q5 चार्ज के कारण और Qn चार्ज के कारण। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे, मान लीजिए ये डॉट डॉट बहुत सारे आवेश हैं तो हम लिखेंगे सेम जनरली कि डॉट 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 ऐसे कि Vn चार्ज के कारण 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपान Rn। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है? ठीक है, हम लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर, जो हमने बिंदु P लिया था, विभव विन्यास के आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत सिंपल भाषा में हम कहें कि जितने भी आवेश हैं उन आवेशों के कारण जो भी हमने विभव लिया इनका बीजगणितीय योग ही उस बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा। यानी इसको हम ऐड कर लेंगे। इनका जनरल कहने का मतलब यही है कि इनका बीजगणितीय योग का मतलब उनको जोड़ लीजिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn तक। ठीक, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में कॉमन रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q1 अपान R1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q2 अपान R2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q3 अपान R3, तो प्लस डॉट 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 Qn अपान Rn। ठीक है, यही हमारा आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आवेश प्लस होता और माइनस भी होता, कोई आवेश मान लीजिए कोई माइनस भी हो सकता था, जो आवेश माइनस होता बस उसके स्थान पर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये Q2 चार्ज अगर माइनस होता तो इसे लिखते V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये Qn अपान R1, तो ये Q2 माइनस में है तो यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, Q2 अपान R2, बाकी सब ऐसे रहेगा, जो माइनस रहेगा बस उसके सामने हम माइनस लगा देंगे। ठीक, इतना ध्यान रखना, Qn अपान Rn। ठीक, इतना ध्यान रखना। ये चीज़ बताया नहीं गया है लेकिन आप समझ सकते हैं, जो भी चार्ज माइनस होगा वो। ठीक है, तो कुछ चीज़ अपने तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।